हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय न्यू ब्लॉग वीडियोस। मैं महुआ आप सबको दिल से स्वागत करती हूँ मेरे नए ब्लॉग में। सभी को काली पूजा और दिवाली के हार्दिक शुभकामनाओं के साथ ये मैं आज का ब्लॉग शुरू करने जा रही हूँ। थोड़ा तबीयत ख़राब होने की वजह से ठीक से मैं कुछ दिन ब्लॉग ठीक से नहीं बना पा रही थी। फिर भी थोड़ा सोचा कि काली पूजा हमारे इधर कैसे होता होगा वो भी हम दिखाते हैं, दिवाली कैसे मनाया जाता होगा। जो भी हो, हमारे यहाँ पे दिवाली से ज़्यादा काली पूजा मनाया जाता है। तो हम अभी निकले हैं एक पंडाल जो है वो सब देखने के लिए। तो ये है एक पंडाल में हम आए हैं जो कि बहुत ही सुंदर से सजाया गया है। माँ काली की मूर्ति के लेके देखो, ये यहाँ पे पंडाल बहुत सुंदर सुंदर से सजाया जाता है। माँ रक्षा करना हर किसी की। और ये है अपकमिंग मॉडल जो कि अपनी मम्मी के कहने पे थोड़ी सी मॉडलिंग कर रही है फोटोग्राफी के लिए। कितने सुंदर से बनाया गया है, देखो ये पंडाल में। वो पीछे देखो कि एक लड़की खड़ी है, उसके पीछे श्री कृष्ण जी की एक बहुत ही सुंदर से एक मूर्ति बनाया गया है। और है ना, सारे तरफ है ना एकदम वो जो सिर में पहनने वाला टोका नहीं होता जो कि असामीज़ लोग पहनते हैं खेतों में काम करने के लिए, वैसे वाला असामीज़ टोपी जो होता है वो लेके उससे डेकोरेशन किया गया। और इधर साथ में है छोटी छोटी गुड़िया से बनाया गया। फिर हम आगे दूसरे और एक पंडाल की तरफ चलिए, देखते हैं यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है। ओ वाओ, कितना सुंदर है। चार दोनों तरफ पड़िया पड़ी है। और ये है शिव जी की मूर्ति। और इस पंडाल में भी देखिए कितने सुंदर से छोटे छोटे पुतले से बनाया गया। और सारे के सारे वो जो टोकरी नहीं होते, टोकरी से पूरा पंडाल को सजाया गया है। गुड़िया और टोकरी। चलिए अंदर चलते। वाह कितना सुंदर, अंदर बहुत सुंदर चल रहा है। और मुझे म्यूट करना पड़ रहा है क्योंकि ये गाना चलता है ना, इसीलिए यहाँ का आवाज़ मुझे म्यूट करना पड़ रहा है। देखो पूरे के ऊपर जो डेकोरेशन है सब भी कुछ है ना टोकरियों से बनाया गया है। ऐसे देखने में बहुत सुंदर लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि ये टोकरी है। देखो पूरा वो, ये है माँ की मूर्ति। जय माँ तारा। सुनाई दिया? कितने सुंदर बच्चे पोएम बोल रहे हैं। ये पास में फंक्शन भी हो रहा है, एक साइड में फंक्शन हो रहा है, एक साइड में ये मूर्तियाँ और एक साइड में मेला भी लगा है। ये हर साल यहाँ पे बड़े यूनिक से पंडाल बनाते हैं। और बहुत बड़े से होता है यहाँ पे। और भीड़ भी बहुत होता है, लेकिन इस साल ऐसा है ना, भीड़ इतना हमें दिखाई नहीं दिया। पता नहीं, शायद इस साल दुर्गा पूजा का इतना क्रेज़ सबको था, इसीलिए काली पूजा का इतना क्रेज़ शायद नहीं रहा। तो हमारे यहाँ पे है ना दुर्गा पूजा भी जैसे मनाते हैं, काली पूजा भी वैसे ही मनाया जाता है। दीपावली से के दिन अगले दिन काली पूजा होता है, फिर जाके दूसरे दिन दीपावली होता है। तो अंदर है ना एक बहुत स्लो बहुत अच्छे से एक गाना चल रहा है, तो थोड़ा सा वो करना पड़ रहा है, म्यूट करना पड़ रहा है क्योंकि कॉपीराइट बज जाएगा। और घंटी भी बज रहा है, पूजा भी चल रहा है माँ काली की। कितने सुंदर से लग रहे। ये कॉपीराइट के वजह से हम थोड़ा आवाज़ को धीरे कर रहे हैं। यहाँ पे देखो माँ की पूजा भी हो रही है।
एक अलग से मूर्ति होते हैं उसको ही पूजा किया जाता है, और जो मॉडल मूर्ति रहते हैं उसको पूजा कम ही होता है। जो मतलब जो कि सजाने के लिए मूर्ति होता है उसको पूजा तो नहीं होता है काली के, लेकिन छोटा सा एक मूर्ति रख के उसको पूजा करते हैं। अब हम भी बाहर आ गए हैं, आके अभी यहाँ पे थोड़ा बहुत फ़ोटोग्राफी होगा, ये लोग भी फ़ोटो खींच रहे हैं, तो हमने थोड़ा बहुत फ़ोटो खींच के फिर आ गए मेले में। चलिए मेला थोड़ा सा घूम के लेते हैं। थोड़ा छोटा बच्चा साथ में होता तो मज़ा आ जाता। ये बच्चे भी थोड़ा जिद करते, इसमें ट्रेन में बैठना है, कहीं घूमना है। बच्चे लोगों के लिए मेला बहुत अच्छा है। हम ऐसे छोटे छोटे बच्चों के खेलने में कैसे बैठेंगे, और जो बड़े बड़े बैठेंगे वैसे जो झूला है उसमें लगता है हमें डर, हम नहीं बैठ पाते। ये देखो जब बचपन में ये छोटे छोटे गाड़ी में बहुत चढ़ते थे तब डर नहीं लगता था, लेकिन अब बड़े हो गए तो बड़ों के लिए जो ये वाला झूला है ये मुझे बहुत डर लगता है। ये जो बाप रे कितने ऊपर ऊपर से चढ़ते हैं, किसी को बैठते भी है बहुत लोग। और ये जो साइड में जो गाड़ी जैसे चल रहा है इसमें भी बहुत तेज़ चलता है। एक बार मैं बैठी थी, बाप रे मेरे जैसे रोने लगी थी मैं। चलो थोड़ा सा पानी पूरी भी खाया जाए। पानी पूरी भी खा लिया, अभी थोड़ा सा घर के लिए थोड़ा मूँगफली वगैरह ले लेते हैं। ये देखो कैसे मूँगफली रेत में फ्राई कर रहे हैं। मैं मेले में आने से ना, जब भी कभी मैं मेले में आती हूँ ये तो मेरा रहता ही है, मैं मूँगफली लूँगी। और मम्मी के लिए, क्योंकि मम्मी को ये वाला मूँगफली बहुत पसंद है और मैं ले लेती हूँ इसीलिए। तो हम लोग फिर वहाँ से निकल गए। ये रास्ते में एक और पंडाल है, ये बाहर से ही दिख रहा था इसलिए हम नहीं गए अंदर। तो और ये देखो इसमें हम नहीं गए क्योंकि इसके जाने के लिए हमें देना पड़ेगा लंबा सा लाइन, जो कि हमें नहीं देना है। देखो कितना लंबा लाइन लग गया, ये लंबे लाइन, और इस लंबे लाइन हमें नहीं देना है। तो हम सब बाहर से ही देख के बस चल पड़े, क्योंकि तबीयत भी थोड़ी ख़राब थी इसलिए इतना लाइन वाइन में खड़े होके देखने का मूड भी नहीं था। थोड़ा बहुत जो सामने दिखाई दिया देख लिए, फिर हम चल पड़े। तो हम एक थोड़ा छोटा सा रील्स बना लेते हैं इसी के साथ, इसी पंडाल में। फिर हम चल पड़े हैं। ये दिवाली में लाइट देखने का ही मज़ा अलग होता है। लाइट बहुत अच्छा लगता है, कितने सुंदर से लाइटिंग से सजाते हैं। एक और पंडाल में आ गए हम, देखो। तो ये भी पंडाल बहुत सुंदर है बना है। बहुत लोगों के घर पे ऐसे ना पटाखे, सब लोग पटाखे फोड़ते हैं, लेकिन मुझे पटाखों से बहुत डर लगता है। और जब से मुकू हमारे घर में आए हैं तब से हमारे घर में पटाखे फूटना भी बंद कर दिया हम लोगों ने, क्योंकि मुकू डरता है ना पटाखों के आवाज़ से, उसको तो तकलीफ़ होती है। तो सभी को मैं भी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ जिनके घर पे थोड़ा बहुत डॉग है या फिर आसपास में डॉग है, तो पटाखे जलाओ, लेकिन ज़्यादा आवाज़ वाले पटाखे मत जलाओ, क्योंकि वो डॉग लोग ना बहुत डर जाते हैं। अब उनको बहुत तकलीफ़ होती है उससे। तो ये मैं सबको रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जब भी पटाखे जलाओ तो इनके सामने मत जलाओ। खुशियाँ अच्छी बात है, आप लोगों को अच्छे लगते हैं, लेकिन आवाज़ वाला पटाखा जलाना मुझे पसंद नहीं है, बेसिकली डॉग के लिए। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं डॉग के पीछे भी बांध देते हैं, डॉग लोगों को तक सामने वो पटाखे फोड़ते हैं, और पता नहीं बहुत ही अजीब सा लगता है। मत कीजिएगा ऐसा, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। ऐसे
मज़ा करो, सब कुछ ठीक है, लेकिन दूसरों को तकलीफ़ हो ऐसे मत मज़ा करो। आनंद सभी के लिए है। तो यहाँ पे देखिए एक कुम्हार जैसे बना रहे हैं, मिट्टी के टब बना रहे हैं और उसको यहाँ पे शिकाई किया जा रहा है, ऐसा कुछ दिखाया गया है। और जो कि एक गांव के दृश्य दर्शाया गया है। और यहाँ पे 2 बैल है, एक बैल चरा रहे हैं कोई। और वो देखो एक बंगाली पोएम, जो कि हमने छोटे जब थे हम, तब ये पोएम हम बहुत पढ़ते थे, हर के स्कूल के में होते थे। विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर का लिखा हुआ है ये पोएम। हमारे एज के जितने भी बच्चे और भी बंगाली जो बच्चे हैं, वो बचपन में तो ये पोएम एक ना एक बार स्टेज में बोला ही होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा पोएम है और हर बच्चे को जल्दी याद भी हो जाता है। ये अंदर जो बनाया गया ना, एक पूरे गांव के दृश्य दर्शाया गया है। जय माँ तारा, माँ काली सबका रक्षा करना। तो देखो फिर अभी इस बार मैंने देखा ना, मैक्सिमम 2-4 पैंडल मैंने दुर्गा पूजा में भी देखा और काली पूजा में भी देख रही हूँ कि ये गमछे से पंडाल ज़्यादा बना रहे नए तरीके से। और इधर देखो एक लड़की जो कि दिया लेके बैठी है और यहाँ पे माँ जो है खाना बना रही है आंगन में, और बच्चा जो कि चौखट में बैठे हुए है। कितने सुंदर मिट्टी का घर बनाया है देखो। और यहाँ पे जो सब्जी बेच रहे हैं और मिट्टी के बर्तन भी बेच रहे हैं। और ये पता है, ये सब्जी है ना, पूरे ताज़ी सब्जी रखा है, बिल्कुल ताज़ी ताज़ी सब्जी। तो सबको मेरी तरफ से फिर से हैप्पी दिवाली। और क्योंकि मैं ये ब्लॉग एंड नहीं कर पाई थी, तो फिर 2 दिन बाद जो भाई दूज आता है उसका हमने एक रिकॉर्डिंग एक साथ ही जोड़ दिया। तो ये है मेरे भाई का लड़का, जो कि इसका कोई बहन नहीं है, इसलिए मम्मी इसको और मेरे बेटे को और दीदी के बेटे को भाई दूज का टीका लगाते हैं। तो अभी ये है शिवा को, शिवा नहीं छुट्टी मिला शिवा को, इसीलिए मम्मी ने उसको मोबाइल पे ही टीका लगा दिया। और ऐसे ही आजकल डिजिटल का ज़माना है, इसीलिए क्योंकि शिवा को भी छुट्टी नहीं मिला था। वो तो सिर्फ अभी अभी गया था, दीपावली तक तो था फिर, लेकिन दीपावली के दिन ही उसने वो चला गया, दीपावली वाला दिन नहीं रह पाया, काली पूजा के दिन था ये। फिर अब 2 दिन बाद तो इसको छुट्टी नहीं मिलेगा। खा ले भाई। देखो मम्मी बोल रही है पैसा मिल जाएगा, तुम अच्छे से खाना पीना। तो मम्मी ने उसका गिफ्ट तो इस साल दे नहीं पाया, लेकिन पैसा इसको भेज दिया। और ये है मेरे दीदी का लड़का, इसको भी छुट्टी नहीं मिला। तो हर साल तो मम्मी इन दोनों को तीनों को, दीदी का लड़का, मेरे लड़का और भाई का, मेरे भैया का लड़का, तीनों को एक साथ टीका लगाते हैं। लेकिन ये साल है ना, नहीं हो पाया क्योंकि दोनों को छुट्टी नहीं मिला। और छोटे जो है वो उस घर पे था, इसलिए उसको हो मिल गया। और मामा भी आए थे, मम्मी के भाई, तो वो वाला मैं ठीक से रिकॉर्ड नहीं कर पाई, इसीलिए वो मैं दे नहीं पाई। और उसका असली कारण ये था क्योंकि मैं बना रही थी पूड़ी, और उस टाइम को मम्मी ने मामा को टीका कर रही थी, तो इसलिए वहाँ पे रिकॉर्ड नहीं कर पाए मैं, और मेरे रिकॉर्डिंग में आ गए। हमसे फूल नहीं फूलता है, नहीं फूलता है, फूल गया देखो ना, ये देखो पूरे फूले नहीं, गलती से नहीं, पूरे अच्छे से फूला। सेकंड देखते हैं। अरे फूल गया रे बाबा,
और अभी है वाड़ी मेरे टीका चलो देने पास। के भैया को। और भैया आज ड्यूटी था तो आधा ड्यूटी करके ही आ गया क्योंकि टीका लेना है। तो मैं रेडी होके बैठ गई और भैया भी बैठ गए लेकिन मम्मी नहीं आ रही है मुझे, क्योंकि वो जो टीका देते टाइम जो श्लोक बोला जाता है, एक जो मंत्र टाइप की वो बोला जाता है, वो मैं बचपन से कभी भी ठीक से नहीं बोल पाती। क्योंकि जब छोटी थी तो दीदी साथ में थी तो मैं सिर्फ लगाती थी टीका तो दीदी बोलते रहते थे। और जब मतलब बड़ी होने के बाद भी, मेरी शादी के बाद भी दीदी ही बोलते थे मेरे वाला। मैं सिर्फ टीका लगाती थी और दीदी साइड से पूरा मंत्र बोलते थे। तो मैं बैठी थी मम्मी के लिए ताकि मैं टीका करूं और मम्मी वो मंत्र पास से बोल के दे। फिर भी मैं बोलती हूँ मुंह से, मतलब मम्मी बोल देते हैं और मैं मुंह से धीरे धीरे बोलती हूँ। लेकिन बीच बीच का जो लाइन है मैं भूल जाती हूँ। ये मेरा पता नहीं हमेशा का यही चक्कर है, कैसे इतने सालों से मैं टीका, बचपन से लेकर आज तक टीका लगाती हूँ, लेकिन फिर भी वो वाला श्लोक मैं जब टीका लगाते टाइम मैं भूल ही जाती हूँ। तो बहुत याद कर कर के बोलना पड़ता है। तो आज दीदी को भी थोड़ी सी मिस करती हूँ। हम दोनों बहनें बैठ के भाई को टीका करते थे। तो भैया कभी ऐसे झुकते नहीं हैं, सीधा खड़े हो और भी ज़्यादा सीधा होकर बैठ जाते ताकि मुझे टीका लगाने में थोड़ा तकलीफ़ हो। और ये दिन होता है हर साल जबकि मैं भाई भैया के पैर छूती हूँ और वो मुझे अच्छे से आशीर्वाद करते हैं। इस साल भैया ने मेरे लिए चॉकलेट नहीं लाया, ये मुझे बहुत दुख हो रहा है। और इसी के साथ मैं आज के ब्लॉग एंड करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आप इस चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।